माल रिलीज हो गया वैसे ही मार्केट नीचे आ जाती है। 500-700 रुपये का घंटों में फर्क पड़ेगा। तो उसके बाद वो परचेज करने के बाद जो वो मार्केट अपने गोदाम भर लेगा वो होल्डिंग करेगा। इसीलिए ये एक्ट बना था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बनाया गया था। इसको एक आंदोलन के बाद ये बना और इसमें प्रोविजन है सरकार न्यूनतम भी तय कर सकती है और अधिकतम भी तय कर सकती है। लेकिन ये विडम्बना है देश में, ना तो आज तक न्यूनतम तय हुआ और ना मैक्सिमम तय हुआ अधिकतम क्या लेंगे। वो जो मिडिल मैन रहा है उसको निरंकुश छोड़ा। हमेशा कोई सरकार रही हो कभी भी उसकी केयर की गई है। जब हम कोई मूवमेंट करते हैं वो ये कहते हैं कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो ऑलरेडी है। राकेश जी अभी कह रहे थे बाजरा जो है वो 11 रुपये बिका है। बाजरे का आटा खरीदो तो शहर में कहीं भी 60 रुपये से कम बाजरे का आटा नहीं मिलता। उसके मार्जिन पे कोई अंकुश नहीं है। कंज्यूमर पे कहाँ जोर पड़ रहा है। अगर हमारा बाजरा 20 बिक जाए तो 60 तो वो बेच ही रहा है। उसको तो कहीं उसके तो अंकुश है ही नहीं कहीं। मतलब ऐसा कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा हो तो समझ लें कि हमारा सस्ता बिक रहा है तो कंज्यूमर को भी सस्ता मिल रहा है। दाल जो है वो 2700 रुपये बिकी, 2700 रुपये क्विंटल और दाल प्रोसेसिंग के बाद 12,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। कितना मार्जिन, कितना एक्सपेंडिचर, इस पर कोई भी बहस हो सकती है लेकिन सरकार उस पर तैयार ही नहीं है। सरकार हमेशा किसान को दबाने के लिए ये डर दिखाती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो ऑलरेडी है, कंज्यूमर तो दुनिया भर का पे कर रहा है। तो कोई भी ये लड़ाई आज हमारी उस पर, हम तो ये कह रहे हैं मैक्सिमम भी क्यों ना करें, केवल मिनिमम भी तय करो। मैक्सिमम की एक्ट में प्रोविजन है। और प्रधानमंत्री का वायदा, प्रधानमंत्री ने कहा था एमएसपी की गारंटी दी जाए, उससे कम पे खरीद ना हो, ऐसा उसकी रिकमेंडेशन है 2011 की। हम तो वो मांग रहे हैं जो इनके वायदे हैं। मंडी कानून का इन्होंने विरोध किया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने विरोध किया था, एमएसपी की इन्होंने गारंटी की बात की थी। तमाम चीजें हमारी कोई ऐसी नहीं है जो हम कहीं से नहीं किया। इनके जो वायदे थे जिसके बेस पे किसान ने इनको वोट दिया। हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने हमें ठगा और ये हमारा रोष है उसी बात को लेके कि वो थे। बार बार इनके जब आते हैं कई दफे इनके लोग बोलते हैं तो ये कहते हैं कि पहली सरकारों ने क्या किया। अरे उन्होंने नहीं किया तो उनको विदा कर दिया लोगों ने। इसका मतलब आप भी विदाई चाह रहे हो क्या? पहली सरकार ने नहीं किया, हम उससे भी लड़ रहे थे, इन्हीं इशूज को लड़ रहे थे। उन्होंने नहीं सुना तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये कोई जवाब नहीं होता। मतलब हर दफे इनका ये होता कि आप वो तो पहले भी किसी ने नहीं किया, आपने पहले कौन सा एमएसपी ले लिया, पहले इसको लेके लड़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के में साइज है, क्वालिटी है, अगर प्रॉपर साइज नहीं होगा क्वालिटी, वो जो पैरामीटर वो फिक्स करेगा क्वालिटी के। गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री ने मन की बात में किसान दिखाए और वो कहा कि रायसेन के किसानों को बहुत लाभ हुआ। और आप जो मीडिया के भाई हैं वहाँ रायसेन चले गए और रायसेन के किसानों को दिखाया मीडिया ने। रायसेन के किसानों के सैंपल 2-2, 3-3 दफे रिजेक्ट हो गए। कोई उनका एक दाना नहीं ले रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पीछे है, कॉन्ट्रैक्ट आगे आगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट माल उठाता, भाव गिर गए तो छोड़ के भाग गया, उनकी क्वालिटी में रिजेक्ट कर गया। साइज की बात है, पेप्सी में पंजाब में पेप्सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आलू और टमाटर के लिए जब शुरू में ये आई थी और झरना लगा दिया। झरने से जो ऊपर रह गया वो ले लिया, जो नीचे निकल गया वो छोड़ दिया। 70% आलू और टमाटर नीचे निकल गए, 30% ले लिया। अब 70% जो छोड़ेंगे उसमें होले पड़ेंगे, उसमें और भी कोई मिसहैपनिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्ट किसान थोड़ी उसको केयर करेगा। वो किसान कहीं भी उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। तो उसने कहा कि वो उसमें क्रॉप लोन ले सकता, कृषि ऋण ले सकता। कृषि ऋण कहाँ चढ़ेगा ये उसमें नहीं है। निश्चित तौर पे जब वो कर्जा लेगा, फसली कर्जा लेगा, फर्द पे चढ़ता है, वो हमारे फर्द पे चढ़ गया, वो भाग गया खेत छोड़ के, तो पटवारी क्या काट देगा? पटवारी ने यही कहना है, जाओ भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर था। हम जवाब मांग रहे हैं सरकार से, हमारी जमीन अटैच हो जाएगी। वो उस जमीन पे लोन नहीं ले सकते। इंडस्ट्री लगाएगा
जिस जमीन पे इंडस्ट्री लगी और वो उसे चलो डेमोलिश करके चला भी गया तो वो खेती के लायक तो रही नहीं। उस पर क्या होगा, क्या डैमेज दिया जाएगा, क्या उसकी शर्तें होंगी, मतलब टोटल कानून में कुछ भी नहीं है, किसान कहीं भी नहीं है। टोटल वो उसको बिजनेसमैन को, जो व्यवसायी है, व्यापारी है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये है कानून, ये है हमारा विरोध। और वो मैंने बता ही दिया, आने का आज का मकसद अवेकनिंग लोगों में है और लोगों को मेंटली प्रिपेयर करें कि उसके लिए तैयारी करें और एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये इस सीक्वेंस में आज यहाँ आप लोगों के बीच राकेश जी आज थोड़ा ब्रीफ करते हैं आज वाले करीब। आज भी प्रोग्राम सभी जगह चल रहे हैं, पूरे देश में प्रोग्राम चलते हैं। भारत सरकार से ये है कि भाई दिल्ली में किसान बैठा, हमारे जो इशू है उस पर बात करें, वो बिल वापसी में बात करें, एमएसपी पे कानून बनना है उस पर बात करें। उन्होंने जो अपना प्रपोजल उन्होंने दिया था वो किसानों को मंजूर नहीं। धरने करीब 10 जगह धरने अभी चल रहे हैं। इस तो पूरे देश भर में जब भी कोई यात्रा निकलती है तो पूरे देश में यात्राएं निकलती है, कर्नाटक हो, आंध्रा हो या छत्तीसगढ़ हो, मतलब किसी भी इशू में सब जगह हमारे प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहे। अब हमने प्रोग्राम देने शुरू करे हैं, हम जाएंगे किसानों के बीच। एक बयान आपका आज लगातार ट्रेंड कर रहा है कि आपने बोला होगा कि फसलों को हम लोग आग लगा देंगे अगर सरकार ने ज्यादा दी हमारे साथ कुछ। नहीं, एक फसलों की कुर्बानी किसान को देनी पड़ेगी, किसान तैयार है, किसान तैयार है। ये कहते हैं ना कि 2 महीने में किसान आंदोलन छोड़ के चले जाएगा, फसलें काट लेगा। किसान अपने घरों की फसलें काट लेगा, अगर जरूरत पड़ी तो एक दाना सरकार को नहीं देने। किसान उसके लिए तैयार है, बिल्कुल बैठा हुआ है। किसान को गुस्सा मत दीजिए, अपनी फसल काट लेगा, वो आंदोलन भी चलाएगा, फसल भी काटेगा और वो फसल फैसला कर लेते हैं अपने आप उसकी घोषणा कर देते हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर का आपने अल्टीमेटम दिया, उस मोर्चा का नहीं था। फसलों की बात आप कर रहे हैं, मोर्चा की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। 2 अक्टूबर जब किसान क्रांति यात्रा निकली 2018 में, और जो किसान क्रांति गेट है गाजीपुर पे, वहाँ पर लाठियाँ चली, गोली चली, असुगैस की गोली चली। वहाँ हर साल वो प्रोग्राम हम करते हैं, वही धरना चल रहा। तो ये कहा कि भाई ये लंबा भी चल सकता है प्रोग्राम, उससे लंबा भी चल सके, उससे कम भी चल सकते हैं। अगर सरकार बात मान लेगी तो लोग अपना चले जाएंगे, कमेटी अपना सरकार से बातचीत करती रहेगी और 2 अक्टूबर को फिर प्रोग्राम करते हैं। उसके उसमें था ये, तो मैं वो भाषा बोलता हूँ जो गांव के लोग बताते हैं। गांव के लोग गुस्से उन्होंने दिल्ली फिर चलेंगे, फसल हमारी जगह बर्बाद हो जाओ। ये तो गांव के लोग कहते हैं, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ। फसलें जो आ गई हैं सब संख्या में तो फर्क पड़ेगा, नो डाउट। जितने भी बॉर्डर से मोर्चे हैं वहाँ से जब जिस तरीके से फसलें होंगी वो रस नहीं रहेगा फसलों में, किसान अपने खेत की तरफ लौटेगा। किसान नहीं, किसान खेती की कटाई करेगा और पूरी प्लानिंग भी चल रही है कि कब कब किस क्षेत्र की फसलें कटेंगी और किस क्षेत्र से वहाँ पर लोग आते रहेंगे। ये तो इतना बड़ा देश है, ये तो पूरे देश में आंदोलन चलाना पड़ेगा, उससे सरकार में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े चैनल बार बार इशारा कर रहे हैं कि जाट आंदोलन बन गया है। और एक उन्होंने जो तर्क दिया है कि जितनी भी पंचायतें आप लोगों की हैं वो जाट बाहुल्य राज्यों में है या फिर उन्हीं इलाकों में है। इस पे आपका क्या? उनके पास में कुछ और कहने को नहीं रहा। पहले से खालिस्तानी बताते थे, खालिस्तानी क्या चीज है जो फिर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसका इस्तेमाल करा। भिखमंगी और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता। ये तो वे सरकारें हैं, इन्हें फिर पंजाब का बता, फिर हरियाणा का बता, फिर कुछ उत्तर प्रदेश का बता, फिर कुछ जातियों का बता लगे। अब उनके पास में कुछ नहीं रहा, 3 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। अब हमने बता दिया ना, जो उनसे दूसरी जाति के लोग हैं, भैया सामने आ जाओ बस अपना। तो इन पंचायतों तो आ रहे हैं, इन पंचायतों के पूरे देश भर में कोई विस्तार की आपकी योजना? हमने मेवात में पंचायत की, 70-80 हज़ार लोग थे मेवात में, बड़ी पंचायत की। हमने ये जस्तेज है यहाँ पे, वहाँ रोड भी थे और दर्शक भी थे, वैसे भी थे, तमाम जातियाँ थी, वहाँ कम्बोज भी थे। हमने इंद्री में पंचायत की
कंपोज थे सारे, रोड थे सारे, ऐसा अब ये अगर अपनी मर्जी से कहते रहे उसका इलाज क्या? मीडियो में जो हमारी 10 पंचायतें हुई हैं और राकेश जी जा रहे हैं 25 तारीख को 1 लाख आदमी होगा, तो आप में से कोई कवर करना चाहे तो आ जाना वहाँ पे। टोटल मीडिया और गुजर होंगे, 2 बिरादरी है, मीडिया और गुजर सबसे बड़ी पंचायत जो अब तक की है वो रिकॉर्ड की पंचायत वहाँ होगी, और वो बड़ी बड़ी 20-20, 50-50 हज़ार की तो 10 पंचायतें कर चुके हैं वहाँ पे। आंदोलन के साथ राजनीति भी चल रही है, जो है कांग्रेस नहीं अपने अपने लेवल पे धरनों भी जाते हैं, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दिया। तो इसका क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप कांग्रेस के साथ देंगे या कांग्रेस आपके साथ रहेगी? हमारा किसी पार्टी उसमें किसी पार्टी के साथ आप नहीं है कुछ? हमारा जो सत्ता में होता है ये आरोप सब लगाते हैं। जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस इस तरह की बातें करती थी और बीजेपी वाले भी लाभ उठाने का प्रयास करते थे। सपा कर रहे हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन किसान आंदोलन का जो हमने पहले से तय करा था सीधा हमारे उसमें कोई दखल, चुनाव में किसी को समर्थन या विरोध की बात नहीं, हमारा कोई नरेश टिकैत का एक बयान लगातार सुर्खियों में है सर कि पॉलिटिकली हम लोग बायकॉट करते हैं तमाम रूलिंग पार्टीज उनके अलायंस का, और उनका कोई भी इसी तरीके का आयोजन करेगा, निमंत्रण करेगा, सहभागिता करेंगे तो उसका सामाजिक बहिष्कार वर्तमान में होंगे। तो क्या किसान विरोध करेगा? किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा? हाँ, लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे भी, वेस्ट बंगाल में भी बहुत दिक्कत किसान जाएंगे वहाँ पे। नहीं, आप लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे, लोगों को बताने की इस तरीके से हमारे साथ ये वर्तमान सरकारें कर रही है इनका विरोध। हाँ, विरोध नहीं करना, हमें विरोध क्या करना, जो वहाँ की समस्या है किसान की वो समस्या किसान को मोबिलाइज करेंगे। MSP पे वहाँ पे भी लाभ नहीं मिल रहा, लाभ सबको मिलना चाहिए। तो ये नहीं बताएंगे कि सर हमारे यहाँ तो ये राज कर रहे थे, हम लोग तो तबाह हो गए, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से आप बोलते हैं क्या वहाँ हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमारे ट्रक में फैक्ट्रियाँ नहीं खोल रही? नहीं, किसी ने नहीं उठाई। वे तो कुछ उनके किसी पार्टी के वर्कर थे, वो देखे भी दूर दूर के जाके थे, लेकिन ना वहाँ फैक्ट्री है ना उनकी दुकान है। ये तो उद्योगपति तो बन गए ना। नहीं, ये मैं देता हूँ जो आइडेंटिफाइड बीजेपी के वर्कर थे जिन्होंने सिंगू बॉर्डर पे जाके पथराव किया, और हमने कहा कि हमारे लोगों पे आपने मुकदमे दर्ज किए, आपके पास रिकॉर्ड और एविडेंस है तो कोई बात, कानून काम करे, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन वो जो लोग पत्थर फेंक रहे थे पुलिस की प्रोटेक्शन में, जिनकी वीडियोग्राफी है, जो आइडेंटिफाइड बीजेपी के पदाधिकारी हैं, तो वो दर्शाता है कि सरकार का मतलब एक षड्यंत्र था, वो जानबूझ के सरकार ने कराया। हमारे लोगों पे FIR हो गई और अरेस्ट कर लिए गए, तो उन पे FIR हो गई, वो अरेस्ट क्यों नहीं किए गए? सबकी वीडियोग्राफी, गाँव के थे, दूसरे गाँव के, मतलब वो आए गाँव के थे, कहीं के भी थे, सब बनता है तो उन पे कार्रवाई हो। लेकिन वो भी तो दोषी थे जिन्होंने हरकतें की बॉर्डर पे आके, टिकरी बॉर्डर पे गए, सिंगू बॉर्डर पे गए और गाजीपुर बॉर्डर पे गए। तो सरकार का ये दोगला चरित्र है, मतलब दोगलापन है सरकार। सर, ये 4 घंटे रेल रोकने का कार्यक्रम आएंगे जाते होते पूछ नीचे डाल रखी वहाँ बैठ का बड़ी प्रेस में बड़ी बात करते। इस आंदोलन के बहाने आप पार्टी है, इनेलो है, कांग्रेस, उनको लाभ तो मिल ही रहा है कि चलो हमें जो काम है वो तो करेगा, उसे कैसे रोक देंगे? वे भी तो ठाली है, अपना काम करो। सरकार पे दबाव बनाने के लिए कोई आपकी नई रणनीति? ना, हमारी कुछ रणनीति, सरकार से हमको बातचीत करना चाहिए, दबाव क्या बनाना, तो लंबा ठीक रहेगा और लंबा चलेगा जी, कोई दबाव के लिए कोई आपका? ना हमारा कोई क्या दबाव, हम तो जनता के बीच में मीटिंग करेंगे और वहाँ पर धरने चलेंगे। कुछ इस तरीके की रिपोर्टें भी आई थी कि आप लोग जो मोर्चों पे बैठे हुए किसान हैं, युवा किसान खास करके, उनको घर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। BBC ने इस तरीके का एक रिपोर्ट किया। नहीं, वो तो लोग आते रह जाते रहते हैं, वहाँ किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, लोग अपने घर का भी काम देखते हैं और वहाँ का भी देखते हैं। उन्होंने रूटीन बना लिया, जैसे कुछ लोग जो दिल्ली के नज़दीक है उन्होंने कहा कि हम 5 ट्रैक्टर अपने गाँव से रोज वहाँ भेजेंगे। किसी ने जो 150 किलोमीटर दूर है उसने कहा कि हम अपना एक ट्रैक्टर 15 आदमी वहाँ पर 4 दिन रखेंगे, फिर दूसरा ट्रैक्टर चल जाएगा 15 आदमी, वो वापस आ जाएगा। और गाँव में कुछ नहीं प्लान बनाए, गाँव के लोग अपने आप प्लान बना रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। अब तो आंदोलन पूरे देश में फैल गया, तो बॉर्डर कब खाली करेंगे? बॉर्डर तो हम खाली कर देंगे जब तक हमारी बात है। हरियाणा पंजाब के अलावा कहीं और भी फ्री हो जाएंगे?
जैसे क्या पता क्या होगा। राजस्थान में है और हाँ, क्या पता क्या होगा। राजस्थान से टोल लिया था सर आप लोगों ने टोल को खाली करवाने का, क्या कुछ इस तरीके की रिपोर्टें आई कि कहाँ कितने टोल खाली हुए, कोई डाटा अभी आप लोगों के पास नहीं, available वो हुआ? तो लोकल के लोग उसको कर लेते हैं, जहाँ जरूरत होती है। उसके बाद यूपी का भी जिक्र था। जहाँ जरूरत होगी लोगों को वो है करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पे जो है किसान सम्मेलन के जगह जगह आयोजन कर रही है और वो अपना समर्थन जो है किसानों को दे रही है। और जैसा कि गुरनाम सिंह चडूनी जी ने कहा था कि अगर आप हमें समर्थन देना चाहते तो अपनी राजनीति जो है बाहर रखकर आइए, तो उनका जो समर्थन दे रहे हैं, क्या जो भारतीय किसान यूनियन है उनका समर्थन ले भी रही है? जब कोई किसी ने कह दिया मैं आपको दे दिया, तो छोड़ के टेंट वेंट तो नहीं है। और इस समय आप सभी देख रहे हो कितनी भारी भीड़ उमड़ रही है रैली में। इसके पीछे कारण है लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, और अन्ना हजारे हो या फिर दूसरा पुराना जो भी यहाँ लीडर रहे हैं उनसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। व्यवस्था में परिवर्तन। वो दूर का किसान है। किलो वाली जगह से आपने कुछ खेती शुरू की थी सर, कुछ बड़ी? नहीं, वो कल वही तो पहले फूलों पे लगाए थे और कुछ कल उसमें जो मक्का हुई है ठीक था। लेकिन हमने मक्का तो वादा जब पूछा प्रीवियस है, जिस तरह का हमारा रहन सहन और जीवन शैली है, अभी हम उतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमारा किसान नहीं जुड़ा हुआ, उतना अपडेट नहीं है। और किसान यूनियन हमेशा इसी रास्ते से ऑरल कम्युनिकेशन से जबानी हम जाके लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं। तो ये 11वीं बड़ी पंचायत है हमारी यहाँ हरियाणा में हम कर रहे हैं, और ये हमने कड़ी बनाई थी। आखिरी पंचायत हमारी खरखोटे में है 22 तारीख को। उसके बाद राजस्थान में हम चले जाएंगे। राजस्थान के बाद हमने तय किया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान को एजुकेट भी करेंगे, अवेयर भी करेंगे, और उसको न्योता भी देंगे दिल्ली आने के लिए। आज भी हमने न्योता दिया लोगों को। जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी डेट्स तय करेंगी, उसमें मास मोबिलाइजेशन का हमारा एक ये है कि बड़ी भीड़ वो ट्रैक्टरों से भी जा सकती है और पैदल मार्च का भी हो सकता है, वो निर्णय की कोऑर्डिनेशन रहेगी। लेकिन सब वो संख्या जो है एक बहुत बड़ी संख्या होगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी संख्या में किसान मार्च करेगा देने के लिए। आपने सुना होगा कुछ समय पहले महाराष्ट्र में 2 लाख किसानों ने मार्च किया। 2 लाख का नहीं होगा, वो संख्या को हम नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।